तो हेलो भाई, मेरा नाम संदीप है। होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमने बहुत सिंपल वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। कोई रो रहेगी वीडियो, हम कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। ऐसे भी नहीं करता वैसे तो मैं, बट मैं सिंपली आपको बताता कि इस वीडियो में क्या होगा। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी है लैपटॉप में और मैं वही आपको यहाँ बोल के बताऊँगा। तो देखो भैया, ऑनेस्टली बात करता हूँ कि मुझे फिटनेस में ना लैग करने के रीज़न पिछले 4 5 या 6 महीने में पता लग गया कि मैं किस वजह से पीछे रह रहा था। मैं वही गलती करता है जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग करते हैं, जो कि इस चीज़ में इंटरमीडिएट है या जो बिगिनर है इस चीज़ में, वो भी वही गलती करता है जो गलती मैं करता था। और आज की वीडियो में मैं आपको वो 4 से 5 चीज़ बताऊंगा जिस चीज़ ने मुझे पीछे खींच के रखा था इतने टाइम के लिए, जिसकी वजह से मैं लैग करता था। और मुझे लगता है कि जब मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो उस चीज़ में लैग करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो मैंने किया था और मुझे लगता है काफ़ी लोग भी करते हैं कि हर किसी की सुनते हैं वो जिम जाके। आप जिम जाओगे, आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो जिम में पहले से वहाँ पे वर्कआउट करे। तो कोई जिम जाता है, किसी को पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, दूसरे का रूटीन फॉलो करते हैं। किसी को फिर हम यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि क्या चल रहा है। हम खुद से कोई नई चीज़ बनाते हैं, हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन खुद की ऐड कर देते हैं इस चीज़ में। हम हर किसी की सुन लेते हैं, मेन बात यह है। पर हम ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी किस चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर हम किसी और को देखेंगे कि वो फास्टिंग कर रहा है, हम फास्टिंग करेंगे। हम देखेंगे कोई बंदा 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, हमने वही डाइट कंज्यूम करनी है। हम देखेंगे कि कोई बंदा दिन में 2 ही मील लेता है, तो हम वो मील पे हम दूसरों की मील को कॉपी करते हैं और खुद नए दिमाग लगाते हैं कि हम हमारी बॉडी किस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करेगी। तो सबसे पहली गलती तो हमारी यही है कि मेरी भी गलती ये थी कि मैं बहुत लोगों की सुनता था जाके कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, अच्छा तू ऐसे कर। मैं 10 अलग अलग क्रिएटर्स का यूट्यूब इंस्टा फॉलो करके रखता था कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो कैसे चेंज कर रहे हैं। अगर वो ये एक्सेस कर रहा है, मुझे भी वो चीज़ सेम चेंज करनी चाहिए। तो मेरी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा फिर भी ये सब करके। तो मुझे पता लगा कि उनका रूटीन अलग है, मेरा रूटीन अलग है, कि गोल्स अलग होंगे, मेरे गोल्स अलग है। उनका रूटीन फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि किसका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, हम एक जैसे नहीं है हर कोई भी। तो पहली गलती तो आप सबकी ये है, जो मेरी भी थी, कि मैं हर किसी को सुनता था। बट आपने क्या करना है इस चीज़ में, सबको सुनना है, पर जो आपके लिए जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है उन्हें वो चीज़ को अप्लाई करनी है। कोट है ना, दी लेस यू नो दी बेटर। मतलब आपको जितनी कम चीज़ होगी उतनी सिंपल या वो चीज़ कर पाओगे, जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशन उसमें ऐड करोगे उतनी वो चीज़ आपको मुश्किल लगती रहेगी। तो पहली चीज़ ये है कि किसी की ज़्यादा सुनो मत। अगर आपको कुछ सीखना भी है किसी से तो वो चीज़ सीखो और बस उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं भी और काफ़ी ज़्यादा लोग लैग करते हैं फिटनेस में, वो चीज़ हमारी डाइट। डाइट हमारी होनी चाहिए सिंपल, ना कि हमारी डाइट फैंसी डाइट होनी चाहिए। हमारी रोज़ एवोकाडो का सैंडविच खाना है, हमने पनीर खाना है, हमने टोफू खाना है। टोफू तो गांव में अवेलेबल भी नहीं होता जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे टोफू का टी भी नहीं मिलता कहीं पे। मुझे वो लेने के लिए, अगर टोफू मैं खाऊंगा, मुझे उसके लिए 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा लेने के लिए। डाइट आपकी होनी चाहिए एकदम सिंपल। मैं सिंपली डाइट में करता हूँ, मैं स्टीम चिकन खाता हूँ जिसकी मैंने रेसिपी पूरी बनाई हुई है। एग्स के मामले में मैं बॉयल एग खाता हूँ, ना कि मैं ऑमलेट बनाऊंगा कोई अलग अलग तड़के वगैरह लगा के। आप देखोगे कि यूट्यूब पे रेसिपी बताएगा आपको, वो 50 तरह के बीच में मसाले डाल देगा, बीच में माइक्रोवेव ले आएगा, एयर फ्रायर ले आएगा, 50 चीज़ के मसाले डालेगा, कोई सॉस डाल देगा, जिसकी वजह से वो चीज़ बेनिफिट, वो चीज़ आपकी नीड्स को पूरी करने के लिए कम, बट आपकी टेस्ट के लिए ज़्यादा बन जाएगी। आपकी डाइट जितनी सिंपल रहेगी, जितनी रियलिस्टिक आपकी डाइट रहेगी, जो आप रूटीन से सिंपलिसिटी से फॉलो कर सकते हो, उतनी आपकी चीज़ बेस्ट रहेगी। जैसे कि प्रोटीन के मामले में अगर हम नॉन वेजिटेरियन हो, आपके लिए एग्स चिकन सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप नो वेजिटेरियन हो, आप पनीर खा सकते हो, आप टोफू खा सकते हो अगर आपके अवेलेबल है। सोर्सेज से ही है, 4 5 चीज़ें ही हैं बनाने वाली, बट उनको खाने के तरीके काफ़ी अलग अलग है। आपने ये करना है कि आप जो चीज़ खा रहे हो वो आप सिंपली, जितने सिंपली बना सकते हो। अगर आप पनीर खा रहे हो तो पनीर को आप सिर्फ हल्का सा फ्राई करो घी में, वैसा खा लो। आपकी डाइट आपकी नीड्स पूरे करने के लिए होनी चाहिए, ना कि आपकी टेस्ट पूरी करने के लिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है, जितनी आपकी डाइट सिंपल होगी, जितनी कन्वीनियंट होगी, आप जितनी उसको इजीली बना सकते हो, टाइम सेविंग होगी, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ना कि आपको नहीं, ना कि आप जिम से वापस आके तड़के लगाने लग जाओ। वो चीज़ 1 2 दिन आप कर लोगे, पर अब वो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी और आपकी डाइट भी टूट जाएगी। और आपकी अगर डाइट टूटेगी तो आपकी बॉडी में चेंज नहीं आएगा, जो कि चीज़ मैंने काफ़ी की हुई है, जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस थी काफ़ी स्लो हुई है। तीसरा पॉइंट है 50 तरीके की एक्सरसाइज करना। मैंने एक स्प्लिट फॉलो नहीं की। कभी मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था, कभी मैं अपर बॉडी लोअर बॉडी करता था, कभी मैं पुश पुल लेग करता था। करंटली अभी मैं पुश पुल लेग ही कर रहा हूँ। मैंने 6 महीने अपनी ये स्प्लिट रखनी है और स्प्लिट में मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, जिसकी वजह से मुझे जो रिजल्ट है मुझे पता लग जाए। मैं पहले ऐसा करता था कि कोई भी स्प्लिट लेनी उसको मैंने 15 दिन फॉलो करना, 20 दिन फॉलो करना, जिसकी वजह से ना मुझे रिजल्ट आते थे, जिसकी वजह से मेरी मसल कन्फ्यूज रहती थी, ना मुझे पता लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। कोई जिम आके फ़ोन में देखना कि भाई ये कर रहा है, ये अलग दिन करते हैं, ये कर रहा है, वो दिन करते हैं, कुछ भी चीज़ अच्छे से फॉलो नहीं करनी। काफ़ी लोग ऐसे करते होंगे। आपने एक सिंपल सी अपनी स्प्लिट बनानी है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। आपको एक दिन में 3 से 4 एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं करनी है, या मैक्सिमम आप 5 कर सकते हो। 6 7 एक्सरसाइज एक मसल ग्रुप के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है। आपको एक मसल ग्रुप के लिए मैक्सिमम आपको 3 एक्सरसाइज इनफ होती है, वो आपकी हर एक तरीके से आपकी मसल को टारगेट कर लेती है।
आपकी मसल तब बढ़ेगी जब आप मसल को टिल फेलियर तक अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे, ना कि आप 50 तरीके की एक्सरसाइज कर लोगे, आप 20-20 30-30 सेट कर लोगे उस चीज़ के और आपको उसमें। तो बीच में मुझे कॉल आ गई थी मेरे दोस्त की, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम निकल गया, बीच का आधा पौना घंटा। तो वापस हमें टॉपिक पे जाते हैं। मैं ये बात कह रहा था कि आपको एक मसल के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए, आपको सिंपल सी आप एक मसल के लिए 3 से 4 एक्सरसाइज लो, मैक्सिमम 4, और उसके बाद उसको टिल फेलियर तक ट्रेन करो, जिसमें आपको मसल की मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी और आपकी सिंपलिसिटी बनी रहेगी। हमारी मेन चीज़ है कि हमने अपना वर्कआउट, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज हमने जितनी सिंपल हो सकती है हमने उतनी सिंपल रखनी है, ताकि हमको ज़्यादा उसमें एफर्ट ना लगाना पड़े, हमको रिजल्ट भी मैक्सिमम तरीके से अच्छा मिल जाए। आपको बेसिक चीज़ फॉलो करनी है, जो आपकी बेसिक 3 एक्सरसाइज होती है। चेस्ट की अगर एग्जांपल लेते हैं हम, अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट, इसकी 3 एक्सरसाइज आप किसी भी 3 तरीके से कर लो, वो इनफ है। 2-3 एक्सरसाइज सिंपल है, जितना सिंपल रखोगे तो उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट में रहोगे। अब हमारी चौथी चीज़ है हमारी स्लीप और रिकवरी नहीं होना। रिकवरी एक हमारी जो स्लीप है, प्रॉपर स्लीप एक टाइप का आप लगा लो कि एक कोट भी है कि स्लीप इज अनदर टाइप ऑफ स्टीरॉयड। अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे तो वो आपके एक मसल को इतनी अच्छी रिकवरी देगी, आपकी बॉडी इतने मतलब कि रिलैक्स रहेगी, जिसकी वजह से आप अपना अगला वर्कआउट काफ़ी अच्छी तरीके से कर लोगे। रिकवरी, मैं पर्सनली रिकवरी को काफ़ी इग्नोर करता हूँ उस चीज़ में। मैं शुरू में जब मैं जिम जाता, मैंने सोने का कोई रूटीन नहीं, जिम में चले जाना, 1-2 घंटा जिम करनी, अच्छी जिम करनी, वर्कआउट का जो मैंने बताया था वो सीन था मेरा। मैं सोता बहुत कम था, मैं दिन में 3 से 4 घंटे सोता था। जब मैं 11th में शायद मैंने जिम शुरू की थी, मैं दिन का सिर्फ 4-5 घंटे सोता। रिकवरी सोने का कोई टाइम नहीं, रात को 1-2 बजे सोना, सुबह 5-6 बजे उठ जाना, ये कोई टाइम था रिकवरी का, तो काफ़ी बेकार चीज़ है। रिकवरी आपकी काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। किसका मैसेज आ गया? आपको अपनी रिकवरी में काफ़ी ध्यान देना चाहिए। रिकवरी आपकी जितना अच्छी होगी तो उतनी अच्छी आपकी वर्कआउट होगी। मेन हमारा 4th पॉइंट यही है कि रिकवरी अच्छे रखो अपनी। एक और रिकवरी से एक और चाहिए कि अपनी रूटीन सेट करना। रूटीन ये नहीं कि आप कभी सुबह जा रहे हो, कभी शाम को जा रहे हो, कभी जा ही नहीं रही है, कभी दोपहर को जा रहे हो। आपकी जिम का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर आपके रूटीन फिक्स है, आपकी बॉडी उस टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर ले। तो हमारा 4th पॉइंट ये है। और हमारा 5th और वीडियो का लास्ट पॉइंट है, सबसे मेन है इन सब में से। एक तो हमारे 2 पॉइंट मेन थे, पहली कि डाइट जितनी सिंपल उतनी रखनी है, और हमारा 5वीं चीज़ है और सबसे लास्ट चीज़ मेन है, जितना हो सके उतना पेशेंस रखना है बॉडी में। बॉडी कोई एक दिन में नहीं बनेगी, एक साल में नहीं बनेगी। पिछली वीडियो वाली बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। आप चीज़ें करनी जो मैं शुरू में वापस बार मैं जो चीज़ बता रहा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, जो मेरे साथ खुद बीती हुई है चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ। वही मैं पेशेंस बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचता कि ये 2 महीने जिम कर रहा हूँ, डाइट भी मैं नहीं ले रहा, बट मैं काफ़ी मैंने गंद वंद खाना छोड़ दिया बाहर का, मेरी बॉडी की नहीं ग्रोथ रही। पर जैसे मैंने बताया कि बॉडी एक टाइम में नहीं बनती। पहले आपका पोस्चर सीधा होगा, फिर आपकी स्ट्रक्चर आपका मतलब अलाइन होगा, उसके बाद आपकी मसल ग्रोथ बाद में शुरू होगी। मेन चीज़ आपकी 1-2 साल तो आपके प्रॉपर पोस्चर सीधे करने में चले जाएंगे। तो अगर आप जिम कर रहे हो, और अभी जैसे कि मुझे जिम करते हुए 2.5-3 साल लगा लो कि हो गया मेरे प्रॉपर, जब से जिम शुरू की थी और तब से आज तक मुझे 3 साल हो गया जिम में गया हूँ किस्तों में ही। यही चीज़ मुझे याद है कि जब मैंने जिम शुरू की थी, मुझे शुरू के 6 महीने तो साल बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला था। मैं सिर्फ जिम जाता था, मेरा पेट बाहर था, पेट थोड़ा अंदर हुआ। मुझे मतलब कि शेप में बाइसेप्स की ग्रोथ मेरी अभी भी इतनी खास नहीं है, मेरे बॉडी में इतनी कोई अच्छा चेंज नहीं हुआ था 1 महीने। बट आज मैं देखूँ अपने 2-3 साल पहले को, उसके मुझे काफ़ी अच्छा चेंज मिल रहा है। मैं अपनी बॉडी अगर मैं शर्टलेस देखूँ और मैं अपनी 2 साल पहले वाली बॉडी शर्टलेस देखूँ, उसमें मुझे काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। तो बहुत मेन चीज़ आपकी यही है कि आपने पेशेंस रखना उस चीज़ में। आपकी बॉडी 3 महीने में नहीं बनेगी, 4 महीने में बनेगी, 5 महीने में नहीं बनेगी। बट जब आप 6ठा महीना देखोगे, 7वां महीना देखोगे खुद को, तो आपको विजुअल चेंजेस दिखेंगे, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन भी आएगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जब मैंने अपने 75 हार्ड किया था, तो मैं शुरू में 1-2 दिन मैं सोचता कि 10 दिन हो गए मेरी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा, 20 दिन हो गए नहीं आ रहा। बट जब मैं पूरा 2-2.5 महीने वो चीज़ की, तो मैंने पहली फोटो से लास्ट की फ़ोटो कंपेयर की, तो मुझे लगा कि हाँ भाई चेंज तो हुआ है। 2 महीने में मैंने जितना एक्सरसाइज की है, जो मैंने डाइट में ध्यान नहीं दी, बट उसके बावजूद मैं जो चीज़ करता हूँ उसका मेरी बॉडी ने मुझे रिजल्ट दिया हुआ है। तो इस चीज़ से आपको ये सीखना मिलेगा और मुझे भी सीखने मिलेगा कि पेशेंस आपकी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो भाई आज के यही टॉपिक है। तो मेन चीज़ ये है कि आप फिटनेस को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। आपने बस अपनी डाइट अच्छी रखनी है और सिंपल रखनी है। आपने अपनी एक्सरसाइज मतलब जितनी आप अपनी डाइट में सिंपलिसिटी ऐड कर सको उतना करो, आपको उतने अच्छे बेनिफिट मिलेंगे उस चीज़ के। ये चीज़ मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ और मैं फॉलो करना शुरू करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वही फॉलो करें। तो ये आज की सिंपल सी वीडियो है। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। दिस साइड संदीप साइनिंग ऑफ।